माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना चौहान सर। आज हम नया टॉपिक, नया यूनिट शुरू करने वाले बच्चों, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये लेक्चर नंबर 1, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? चलो तो यूनिट शुरू करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है क्या बच्चों? इस यूनिट में हमें किसकी स्टडी करना है? तो सिंगल लाइन में देख लेते हैं किसकी स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक इज अ डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। किसकी स्टडी करना है बच्चों? चेंज इन एनर्जी। कब? जब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। क्लियर? अब फिजिकल चेंजेस मतलब बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल आइस, इसको हीट कीजिए, इट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर। नाउ अगेन इट इज हीट, वाटर इज कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो ड्यूरिंग दिस फिजिकल चेंजेस, जब ये फिजिकल चेंज हो रहा है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी की स्टडी हमें कहाँ करना है बच्चों? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? सेकंड क्या कहा है उन्होंने? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस मतलब बच्चों पता है आपको, फिर भी बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल कार्बन इज बर्न विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब केमिकल चेंज हुआ, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी? कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी? रिलीज। इसकी स्टडी हमें करना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आ गया? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस की स्टडी करना है इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया सर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया सर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया बच्चों? स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करना है? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस कब होने वाले? ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो चलो आप थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं बच्चों। ये हो गया फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सर। सेकंड था केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लगती है, रिलीज होती है या लगती है, उसकी स्टडी हमें करना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलो अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट देखते हैं बच्चों हम सिस्टम। अब सिस्टम मतलब क्या? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। A part of universe which is under thermodynamic study. Universe का part, a part of universe under thermodynamic study. A part of universe under thermodynamic study is called as system. समझ में आ रहा है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैब में गए और आपने एक केमिकल रिएक्शन तैयार की इन अ टेस्ट ट्यूब, केमिकल रिएक्शन हो रही है इन अ टेस्ट ट्यूब, तो पूरे यूनिवर्स में ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों, ये हो गई सिस्टम। ये क्या हो गई? सिस्टम। जहां हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो रूम है, ये रूम के अंदर बच्चों हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये रूम क्या हो गई है? सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी
इज कॉल्ड एज सिस्टम। क्लियर? चलो सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है सर? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। इस टेस्ट ट्यूब को छोड़कर बाकी का जितना भी पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, बाकी का जितना भी पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सराउंडिंग। तो यूनिवर्स किससे बनता है फिर? ये लो सर, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से बन गया यूनिवर्स। दोनों से क्या बन गया? यूनिवर्स। तो सिस्टम मीन्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, और सराउंडिंग मीन्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने क्या किया? बर्नर है, बर्नर के ऊपर उन्होंने रखा वेसल, वेसल के अंदर उन्होंने डाला मिल्क, शुगर, टी और बनाई उन्होंने चाय। क्या बनाई माय डियर स्टूडेंट? चाय बनाई। क्लियर? तो ये जो वेसल है ये हो गई बच्चों सिस्टम, ये हो गई सिस्टम, और इसके आजू बाजू का जितना भी बचा हुआ पार्ट है यूनिवर्स का वो क्या हो गई बच्चों? सराउंडिंग। अब चाय जब हम बना रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उसकी स्टडी हमें किस में करना है? थर्मोडायनेमिक में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिक क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज। कब? जब क्या होता है? एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ये जब केमिकल चेंज हो रहा है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रही है? एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सिस्टम। कहां से एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों? फ्रॉम द सराउंडिंग। कहां से एब्जॉर्ब हो रही है? फ्रॉम द सराउंडिंग। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, इस सब की स्टडी एनर्जी चेंज कब? ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी स्टडी हमें कहा करना है बच्चों? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। चलो तो अब इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट में हमें क्या करना है। ओके, तो सिस्टम किसे कहोगे बच्चों? सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या तैयार होता है? यूनिवर्स। तो सिस्टम हम किसे कहेंगे? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये चाय बना रही है, मम्मी चाय बना रही है, मम्मी शुगर कम डालना, तो ये मम्मी चाय बना रही है। तो ये जो वेसल हो गया ये हो गया बच्चों सिस्टम। ओके, जहां हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी और थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनेमिक स्टडी मतलब क्या बच्चों? कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। ओके, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे हैं वही तो हमें मेजर करना है। किसमें? थर्मोडायनेमिक में। चलो, तो वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम, और अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। अब इतनी सिस्टम को आप छोड़ दो, इतने सिस्टम को आप छोड़ दो, अदर देन सिस्टम उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सराउंडिंग। तो ये हमारा पूरा यूनिवर्स दो चीजों से बना हुआ है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट, बाउंड्री। अब ये जो सिस्टम है और ये जो सराउंडिंग है इसके बीच में आपको ये जो लाइन दिख रही है ना बच्चों, ये जो लाइन,
जो सेपरेट कर रही है सिस्टम को फ्रॉम द सराउंडिंग से। ये जो वेसल है, वेसल, उसकी जो लाइन दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बाउंड्री। उसे हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो बाउंड्री दो तरीके की होती है, एक होती है रियल, एक होती है इमेजिनरी। बाउंड्री समझ में आ गई? बाउंड्री क्या होती है? विच इज सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, विच इज सेपरेट सिस्टम को अलग किया फ्रॉम द सराउंडिंग। अब ये देखो, ये वेसल की ये जो बाउंड्री है बच्चों, इसे हम कहेंगे रियल बाउंड्री। क्या कहेंगे? रियल बाउंड्री। और इमेजिनरी किसे कहेंगे? यहां पर भी तो एक लेयर तैयार हो गई है ना बच्चों, ये चाय की लेयर है और ये ऊपर क्या है? सराउंडिंग। ये भी तो एक लेयर है जो दिख नहीं रही है लेकिन है। जो यहाँ पे एक लेयर है जो दिख नहीं रही है लेकिन है, वो सेपरेट करती है सिस्टम को फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी बाउंड्री। और ये जो बाउंड्री तुमको दिख रही है, वेसल की दिख रही है, उसको क्या कहते हैं? रियल बाउंड्री। समझ में आ गया बच्चों? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamic study is called as system. A part of universe other than system is called as surrounding. System plus surrounding यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग, यहां लिखता हूं मैं सिस्टम और यहां लिखता हूं मैं सराउंडिंग। ये दोनों को सेपरेट करने वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों? बाउंड्री। बाउंड्री टू टाइप्स की होती है, एक होती है सर रियल, एक होती है सर इमेजिनरी। तो रियल मतलब ये लो सर, जिसमें चाय बनाया था हमने, वो बर्तन की ये जो बाउंड्री है, वेसल की ये जो बाउंड्री है जो क्लियर दिख रही है, उसे हम कहेंगे रियल। और ओपन वेसल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। इस इमेजिनरी बाउंड्री को भी हम क्या कहेंगे सर? इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? रियल और इमेजिनरी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? और बाउंड्री देखो, बाउंड्री किस प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। डायथर्मिक होती है बाउंड्री, या तो फिर एडियाबैटिक होती है। ये जो बाउंड्री होती है ना बच्चों, ये डायथर्मिक होती है या तो फिर एडियाबैटिक। समझ में आ रहा है? नोटबुक लिया, पेन लिया, चलो नोट करो पॉइंट। अब डायथर्मिक मतलब बच्चों, ये मैंने बॉइल वाटर लिया, ये बॉइल वाटर है, बॉइल वाटर है, उकल रहा है, इसमें से वेपर्स बाहर जा रही है, ये सिस्टम है, और इसमें से वेपर्स हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। ओके, तो यहां क्या हो रहा है बच्चों? ओके, क्या हो रहा है? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ की एनर्जी सिस्टम की सराउंडिंग में जा रही है। मतलब क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक्सचेंज हो रही है हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, कहां से? थ्रू द बाउंड्री। कहां से हो रहा है भाई? थ्रू द बाउंड्री। ये सिस्टम में से हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, एक्सचेंज हो रही है। कहां से हो रहा है भाई? थ्रू द बाउंड्री। क्लियर? गर्म पानी लिया एक ग्लास में और रख दिया सराउंडिंग में, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू दिस बाउंड्री। तो जहां से हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है बाय द बाउंड्री, उस बाउंड्री को कहते हैं डायथर्मिक। उस बाउंड्री को क्या कहते हैं बच्चों?
डायथर्मिक। अब ये जो मम्मी ने चाय बनाया था, ये चाय मैंने ले लिया थर्मास में। थर्मास मतलब मैंने इनको लगा दिया इंसुलेटर। क्या लगा दिया बच्चों? इंसुलेटर। और इसमें अब ये जो टी है, इसकी जो हीट एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग को थ्रू द बाउंड्री। तो उस बाउंड्री को क्या कहते हैं बच्चों? एडियाबैटिक। समझ में आ गया? मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया, बॉइल, उसको रख दिया ओपन, ओपन रख दिया, कुछ भी नहीं किया, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्लियर? अब ये हीट कहां से ट्रांसफर हो रही है सर? फ्रॉम द बाउंड्री। तो इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे सर? डायथर्मिक। क्लियर? अगर मैंने ये जो मम्मी ने चाय बनाई है, ये चाय मैंने काय में ली? थर्मास में ले ली। थर्मास में क्या है बच्चों? ये इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर क्या करेगा बच्चों? हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे बच्चों? एडियाबैटिक। समझ में आ गया तीनों पार्ट? अ पार्ट ऑफ, चलो रिवीजन लेता हूं। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, ओके, इज कॉल्ड सिस्टम। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली एक लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। रियल मतलब ये हो गई रियल बाउंड्री। क्लियर? ओके, बॉइल वाटर इज टेकन इन अ ग्लास, तो ग्लास की ये जो वॉल है, ये वॉल हो गई रियल। दूसरी होती है इमेजिनरी। यहां पर ये एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है सिस्टम की, जो सेपरेट कर रही है किससे? सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। तो ये जो लाइन हो गई, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, बाउंड्री डायथर्मिक होती है या तो एडियाबैटिक। डायथर्मिक मीन्स ये जो बॉइल वाटर मैंने ग्लास के अंदर लिया था, इसमें की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है विथ सराउंडिंग थ्रू दिस बाउंड्री। वो बाउंड्री रियल रन दो या इमेजिनरी, तो उसे हम कहते हैं डायथर्मिक। लेकिन यही बॉइल वाटर या टी, चाय मैंने थर्मास में ली, बाउंड्री को इंसुलेट कर दिया, तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं जाएगी। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम क्या कहते हैं बच्चों? एडियाबैटिक। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हमें पूरे यूनिट में क्या देखना है बच्चों? सिस्टम देखना है सर, और सराउंडिंग देखना है सर। सिस्टम और सराउंडिंग दो ही पार्ट हमें देखना है। क्लियर? सिस्टम मतलब जहां तुम थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहे हो, उस पार्ट को सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम को छोड़कर बाकी का यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम। फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होती है सर? बॉइल वाटर लो, ग्लास ऑफ वाटर, गर्म पानी, गर्म जिसमें हाथ डालते से आपका हाथ जल जाएगा, तो लो गर्म पानी,
बॉइल वाटर लिया सर, ओके, क्लियर, इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और इसको रख दिया सराउंडिंग में, क्या होगा बच्चों बताओ? वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन होगा। ये मैटर है, ये वाटर यानी क्या बच्चों? मैटर ऑफ द सिस्टम, और इसका वेपोराइजेशन होते जाएगा और ये पानी कम कम होते जाएगा, मतलब ये मैटर कहाँ जाएगा बच्चों? सराउंडिंग में जाएगा, ओके। और आफ्टर सम टाइम ये जो हॉट वाटर था, इसकी एनर्जी जो है बच्चों, हीट एनर्जी एक्सचेंज होंगी किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, मतलब ठंडा हो जाएगा ना पानी, मतलब हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर भी एक्सचेंज हो रही है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, मतलब पानी का अमाउंट ऑफ वाटर भी कम हो रहा है और पानी की एनर्जी भी कम हो रही है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और अमाउंट ऑफ मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? ओपन सिस्टम, मतलब सिस्टम एक्सचेंज, सिस्टम एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज कर रही है? हीट एंड मैटर, सिस्टम एक्सचेंज बोथ हीट एनर्जी एंड मैटर, exchange energy and matter with the surrounding, exchange both energy and matter with the surrounding, both energy and matter, हीट के बजाय एनर्जी लिख देता हूं बच्चों, बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। समझ में आ गया? नाउ सेकंड, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मतलब क्या बच्चों? अब ये जो तुमने ग्लास ऑफ वाटर लिया था, इसके ऊपर पिस्टन रख दो, ढक्कन रख दो, इसको झक दो बच्चों। अगर हमने इसको झक दिया तो पानी समझो हमने 100 ml लिया था, तो वो कम होएगा बच्चों? वो एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ? नहीं, क्योंकि इसका वेपोराइजेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर डज नॉट एक्सचेंज, डज नॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज नहीं होगा विद द सराउंडिंग। लेकिन क्या एक्सचेंज होगा बच्चों? एनर्जी। क्या एक्सचेंज हो सकता है? एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर, क्लियर? तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मीन्स अ सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है सर, बट नॉट मैटर, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोज सिस्टम, क्लियर? थर्ड है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मम्मी ने जो चाय बनाई है उसको थर्मास में डाल दो, ओके बच्चों, वो कौन सी सिस्टम होगी? आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी, जिसमें एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा विद द सराउंडिंग, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। A system which can neither exchange energy nor matter with the surrounding is called as isolated system. समझ में आ गया बच्चों? ये 3 सिस्टम की हमको पढ़ाई करना है। ओपन सिस्टम मीन्स ग्लास ऑफ वाटर लिया सर, ये लो ग्लास ऑफ वाटर, ओपन रख दिया सर सराउंडिंग में,
तो ये बोथ एक्सचेंज करेगा, बोथ एनर्जी एंड मैटर। तो ये हो गई सर ओपन सिस्टम। बाद में इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया सर, ढक्कन, ढक्कन समझता है ना, ढक्कन, ढक्कन रख दिया सर। तो ये क्या एक्सचेंज करेगा, ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। बाद में मैंने इसको चारों तरफ से इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया। अब ये ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आई इम्प्रेस। तो ये हो गया सिस्टम, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और भी है बच्चों, होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है। क्लियर? चलो, तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं हम। अब कोई भी सिस्टम रन दो बच्चों, कोई भी सिस्टम रहने दो, एनी सिस्टम विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। हर सिस्टम को क्या होते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अरे भाई, मैंने बॉइल वाटर लिया तो उसको टेम्परेचर है कि नहीं, मास है कि नहीं, वॉल्यूम है कि नहीं, प्रेशर है कि नहीं, उस वाटर की डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है ना। तो हर प्रॉपर्टी को क्या होती है माय डियर, हर सिस्टम को क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में इन प्रॉपर्टीज को टू टाइप में डिवाइड किया है। अब पहला टाइप देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इनको टू टाइप में डिवाइड किया बच्चों। एक को कहते, एक ग्रुप को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे ग्रुप को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव मतलब क्या बच्चों, द प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज whose values depends upon quantity of matter, quantity of matter present in the system, present in the system। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितने क्वांटिटी में आपने मैटर लिया उस पे डिपेंड होती है, उसको कहते हैं बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। राहुल तेरा वेट बता, 60 किलोग्राम सर। राज तेरा वेट बता, 65 किलोग्राम सर। तो मास किस पे डिपेंड है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो मास क्या हो गई सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या हो गई सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी वैल्यूज किस पे डिपेंड है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। नेहा तुम्हारा वेट बताओ, 48 सर। नहीं, 48 नहीं है, 78 है, झूठ बोल रही है। तो नेहा का मास भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब
whose values depends upon quantity of matter present in the system, उसको क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड, अगर आप दूध लेने गए, क्या बोलोगे दूध वालों को? 1 लीटर दो सर, 2 लीटर दो, 3 लीटर दो, 4 लीटर दो, 5 लीटर दो। तो वॉल्यूम भी क्या है बच्चों फिर? whose value depends upon quantity of matter present in the system। समझ में आ गया? क्लियर? और बताओ, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, राजू की इंटरनल एनर्जी डिपेंड है उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, विनोद की इंटरनल एनर्जी डिपेंड है उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। सबकी इंटरनल एनर्जी, किसकी कैपेसिटी स्टैमिना बहुत ज्यादा होता है, किसकी कैपेसिटी स्टैमिना कम होता है। तो इंटरनल एनर्जी भी किस पे डिपेंड रहती है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ मैटर। किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ मैटर। कितना अमाउंट में तुम कोई भी मैटर लेते हो उस पर क्या डिपेंड्स है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। समझ में आ गया? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा, these are the extensive properties whose values depends upon quantity of matter present in the system। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी whose values does not depend, does not depend, does not depend, ये है डिपेंड, ये है does not depends upon quantity of matter, upon quantity of matter present in the system, does not depends upon quantity of matter present in the system। समझ में आ गया? चलो ग्लास भर वाटर लो, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया सर मैंने, ये ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, ओके। और यहां पर लिया बकेट ऑफ वाटर, बकेट भर कर लिया। अब ये ग्लास ऑफ वाटर कम है, बकेट ऑफ वाटर ज्यादा है, लेकिन ये रूम में ही लिया बच्चों, ओके। अब दोनों का टेम्परेचर मेजर करो, सेम रहेगा ना? कि ग्लास ऑफ वाटर है तो टेम्परेचर कम रहेगा और बकेट ऑफ वाटर है तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहां पर टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी सर। सेकंड, प्रेशर लो सर, प्रेशर भी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। नेक्स्ट, डेंसिटी, ओके। डेंसिटी क्या है बच्चों? वही ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने और इधर लिया बकेट ऑफ वाटर, और मैंने दोनों में से एक वाटर ड्रॉप लिया और उनकी डेंसिटी निकाली। तो डिपेंड्स है अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि बकेट में का पानी है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है और ग्लास में का पानी है तो उसकी डेंसिटी कम है, ऐसा है बच्चों? नहीं। तो डेंसिटी भी क्या हो गई फिर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। उसके बाद में
मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स और ओके, समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट भी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, बॉइलिंग पॉइंट भी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब कौन से प्रॉपर्टीज हो गए बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये फिजिक्स में हुआ होगा आपका, सरफेस टेंशन, उसके बाद में विस्कोसिटी, उसके बाद में एक्सेट्रा। तो ये कौन से प्रॉपर्टीज हो गए बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गए? तो थर्मोडायनेमिक में हमने प्रॉपर्टी को टू ग्रुप में डिवाइड किया। एक मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल है, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको सब समझ में आ गया, आपकी एनर्जी अभी भी टिकी हुई है। क्लियर? अब हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे बच्चों, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे सर आप? बताता हूं ना मेरे भाई। तो अब हम लेंगे स्टेट फंक्शन, फिर से प्रॉपर्टी की ही स्टडी करना है बच्चों, स्टेट फंक्शन, और सेकंड हम लेंगे पाथ फंक्शन, सेकंड हम लेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है? तो स्टेट फंक्शन बच्चों, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स, the property whose values depends only on initial state and final state and not on the path, and not on the path. These properties are said to be a state function. सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, देखो घर में मम्मी राइस बना रही है, राइस चावल बना रही है, दो डिफरेंट, बाय यूजिंग टू डिफरेंट पाथ्स। एक में लिया हमने ये जो राइस है, ये राइस हमने लिया एक सादे वेसल्स में, सादा वेसल है, और बाद में हमने यही राइस लिया प्रेशर कुकर में। डायग्राम देखो प्रेशर कुकर की, समझ में आ रहा है कुछ? आई एम नॉट अ पेंटर। ये है राइस, इसमें भी राइस है, इसमें भी राइस है, दो वेगवेगळे, दो डिफरेंट पाथ्स हमने यूज किए, पाथ। एक में हमने सादा वेसल लिया, एक में हमने क्या लिया? प्रेशर कुकर। समझ में आ गया बच्चों? तो अब राइस बनने के लिए चाहे तुम ओपन वेसल में लो या चाहे प्रेशर कुकर में लो, राइस बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कोई भी पाथ से लो, चाहे ओपन वेसल में या प्रेशर कुकर में, वो टेम्परेचर किस पे डिपेंड रहेगा बच्चों? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर राइस बनने के लिए हमको लग रहा है 130 डिग्री सेल्सियस, सपोज 130 डिग्री सेल्सियस, तो चाहे तुम ओपन वेसल में लो टेम्परेचर हमको लगेगा 130 डिग्री सेल्सियस, चाहे तुम प्रेशर कुकर में लो टेम्परेचर हमें लगेगा 130 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? तो फिर टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों? स्टेट फंक्शन, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड रहेंगी? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ, नॉट ऑन द पाथ। क्लियर? समझ में आ रहा है? नॉट ऑन द
path, they are known as the state function. फिर से समझाता हूँ बच्चों, the properties whose values depends only on initial state and depends on final state and not on the path. आप path कौन सी भी चूज कीजिए, पाथ आप कौन सी भी चूज कीजिए, लेकिन जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डिपेंड्स रहती है ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स. ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम्स, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स. इनकी वैल्यूज डिपेंड्स रहती है सर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ. दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. ठीक है. इसमें और क्या है बच्चों, जो मैं आगे लेने वाला हूं, एंट्रोपी है, एक तरीके की एनर्जी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब आगे लेने वाला हूं. तो ये सब क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन, जिनकी वैल्यू किस पे डिपेंड रहती है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ. नॉट ऑन द पाथ, दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा. ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन. अब पाथ फंक्शन ले लो. पाथ फंक्शन मीन्स द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट ऑन initial state and final state. Not on initial state and final state. किस पे डिपेंड है बच्चों, पाथ पे डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी सिंपल है. ये लो, ये हो तुम और ये है तुम्हारी इनिशियल स्टेट, ये है तुम्हारी इनिशियल स्टेट. अब तुमको जाना है फाइनल स्टेट पे. या टू पाथ्स है बच्चों, एक है डायरेक्ट रोड है, कंक्रीट का डायरेक्ट हाईवे है, और ये हो गया पाथ 1 और ये हो गया पाथ 2. आपको यहाँ पे ऐसा जाते हुए, मतलब पाथ ए टू सी, ए इज ए इनिशियल स्टेट एंड सी इज अ फाइनल स्टेट. ये एक पाथ है. ये सेकंड पाथ है, ए टू बी, बी टू सी, ये है पाथ सेकंड. तो अब वर्क कहाँ ज्यादा लगेगा बच्चों, पाथ 2 में. एनर्जी कहाँ ज्यादा लगेंगी बच्चों, पाथ 2 में. मतलब वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी, ये क्या हो गए बच्चों, पाथ फंक्शन. हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन पाथ, हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन पाथ, नॉट ऑन इनिशियल स्टेट एंड नॉट ऑन फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट सेम है सर, फाइनल स्टेट सेम है सर. इनिशियल टू फाइनल जाना है, हमारे पास 2 पाथ है सर. ये पाथ 1 है डायरेक्ट ए टू सी, ये पाथ 2 है सर, पहले ए टू बी जाओ फिर बी टू सी जाओ. तो यहाँ जाने में ज़्यादा वर्क लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये पाथ फंक्शन हो गए सर. यहाँ जाने में कम एनर्जी और कम वर्क लगेगा, तो वर्क एंड एनर्जी क्या हो गए बच्चों, पाथ फंक्शन. समझ में आ गया फिर, क्लियर, ओके. ये हो गया लेक्चर नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स का. लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे बच्चों प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स. प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस,
आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस यूनिट में का। चलो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो माय डियर स्टूडेंट। ओके, ऑल द बेस्ट।